हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए एंड द न्यूज़ इज कि आरसीएफएल ने दैट इज राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने आपके लिए वैकेंसीज निकाली हैं। किस पोस्ट के लिए? द पोस्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनी। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए जो पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो सर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ में सर एज लिमिट क्या रहेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर यहाँ पर हम लोग देख ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली, एज लिमिट वाला पार्ट देख लिया, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, एंड सर फाइनली वो टाइम जिसके लिए हम इंतजार कर रहे होंगे, सर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होते ही जो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, सर वो हमारा पे स्केल क्या रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो सर मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए जो पोस्ट है वहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इफ़ यू आर फ्रॉम केमिकल ब्रांच आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सर मैकेनिकल ब्रांच हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है टोटल 6। अब सर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको बीटेक होना पड़ेगा। दैट इज अगर आपने बीई कर रखी है, बीटेक कर रखा है, तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अब सर फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या? तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक चीज़ जो कि इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है वो पार्ट ये है कि सर डिप्लोमा करने के बाद भी सर जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपका बी बीटेक वाला पार्ट। दैट इज इन शॉर्ट यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बता रखा है कि जो भी लोग इंजीनियरिंग करे हुए हैं दैट इज बी बीटेक वाले दे आर एलिजिबल, राइट। हाँ, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उसके बाद भी अगर आपने बी बीटेक किया है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। नाउ सर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो मेंशन्ड है तो 1/5/2023 डेट दे रखी है। अब यहाँ पे सर अगर आपकी एज 27 साल तक की है तो यू आर एलिजिबल, तो ये अपर लिमिट दे रखी है 27 साल की। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी जो अपर लिमिट है एज की वो कितनी है? 32 साल। ओबीसी के लिए दे रखी है 30 साल, राइट। तो यहाँ पे सर ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया। लेकिन अब सब परसेंटेज की बात कर ली जाए, हमारे बीटेक में बीई में सर कितने परसेंटेज होने चाहिए? तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैंशन्ड है वो ये है कि कम से कम हमारे 60% होने चाहिए। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें सर अगर हम SC/ST कैटेगरी से हैं तो क्या कुछ रिजर्वेशन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो SC/ST की कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो है 55%, राइट। तो सर ये बात होगी मैकेनिकल से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 10। सर क्वालिफिकेशन हम देख ही चुके हैं, हमें होना पड़ेगा बी बीटेक। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूं तो सर परसेंटेज वाला पार्ट अगेन वही है 60%, जनरल कैटेगरी SC/ST के लिए 55%। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सिविल ब्रांच पर। तो सिविल के लिए सर एक ही वैकेंसी है, राइट, देयर इज वन वैकेंसी, और क्राइटेरिया इज सेम, परसेंटेज का भी सेम, एज लिमिट वाला पार्ट भी हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। सो मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? 60%। तो द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। तो ये पार्ट हो गया सर आपका सिविल से, इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से। अब मेन चीज आती है सर, जब हम लोग फॉर्म भर लेंगे तो सर पहले तो ये बता दीजिए फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो सर कितनी फीस है? तो फॉर्म फिलिंग के लिए जो इन्होंने फीस दे रखी है वो है 1000 रुपीज़। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फी पे करनी है 1000 रुपीज़, और फी पे करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो सिलेक्शन के बाद अब सर हमारा पे स्केल क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जाएंगे ट्रेनिंग पर, राइट। तो जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ट्रेनिंग पर पहुंचने पर आपको क्या कुछ स्टिपेंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो स्टिपेंड कितना है सर? वो स्टिपेंड है हमारा 30,000 रुपए का, यानी 30,000 रुपए हर महीने में मिलेंगे। बट एक चीज, अब मैं जाऊंगा तो सर क्या मुझे होटल लेना पड़ेगा या मुझे सर अपनी तरफ से एक्सपेंस करना पड़ेगा? तो नहीं सर, यहां पर उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है दैट फ्री लॉजिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एट द कंपनीज हॉस्टल, यानी लॉजिंग फैसिलिटी उन्हीं की तरफ से रहेगी। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे अपनी जेब से पैसा देना है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है कितना? ये जो ट्रेनिंग पीरियड है सर, ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा हमारा 1 साल के लिए, राइट। अब जैसे सर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा, अब हमारा पे स्केल क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो पे स्केल है वो आपका 40,000 से 1,40,000 तक रहेगा। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं सर, अगर मैं जैसे बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ, जैसे बेसिक सैलरी अपनी इंक्लूड कर लूँ और उसके अलावा VDA, बाकी पर्क्स, HRA और भी जो अलाउंसेस रहते हैं, इन सबको अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो आप मान के चलिए कम से कम आपके हाथ में जो रुपए आएंगे वो कम से कम आपके 80,000 रुपए हैं, राइट। सो इट्स अ ऑसम न्यूज़ फॉर यू ऑल। बिना किसी देरी के फॉर्म भर देते हैं, है ना। फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि सर हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग तैयार हैं, हम लोग ऑलरेडी मैदान में उतर चुके हैं। तो बस फॉर्म भरने की देरी है, फॉर्म भरिए, सिलेक्शन पाइए एंड यस 80,000 रुपये से स्टार्टिंग आपकी हो रही है और फिर धीरे धीरे अमाउंट भरना ही है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट RCFL। अब यहाँ पे सर जैसे आप RCFL का एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसी प्रकार से आप और भी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें हम लोग कुछ और एग्जामिनेशन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी SSC JEE के बाकी एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल बाबा पे। गूगल बाबा पे आप लोग सर्च करेंगे अड्डा 24/7। अब अभी ना प्रेजेंट टाइम में हमको पता है कि SSC JEE ने वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो हम लोग कौन है, हम लोग हैं इंजीनियर, तो हम जाएंगे AE एंड JEE एग्जामिनेशंस पर। अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा SSC JEE, क्योंकि SSC JEE का अभी नोटिफिकेशन 26 तारीख है आज, राइट। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन किट प्रेजेंट है जहाँ पे फॉर्मूला चार्ट, वेबिनार्स ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप जाइए शंखनाथ सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे जो आपको कोर्स शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्राइस 9,499। तो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723। जैसे आप यहाँ पे Y723 कोड लगाएंगे तो ये सर आपका मैजिकल कोड है जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये आपका कोर्स जो 9,499 का था वो मिलेगा 2,100 समथिंग में। तो यस, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है तो बुक परचेज करने के लिए आप इसी कोड के आगे बस S और लगा देंगे, डेट इज Y723S। तो ये किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए कोड है, और कोई भी महापैक लेना है या कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप कोड यूज करेंगे Y723। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। अब कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट पुट अप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।